एशिया कप 2023 जो कि 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाना है। इसमें टोटल 6 टीमें होंगी और 13 मैचेस खेले जाएंगे। ये पहला ऐसा एशिया कप है जिसको को होस्ट किया जा रहा है। इस इवेंट से पहले हमने देखा कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से इंडिया पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया, यानी कि इंडिया के जो तमाम मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेले जाने हैं। लास्ट एशिया कप श्रीलंका ने जीता था, जिसकी वजह से श्रीलंका को $2 लाख प्राइज मनी दिया गया। पाकिस्तान रनर अप टीम थी तो पाकिस्तान को $1 लाख दिया गया। इंडिया की टीम को $60,000 और बांग्लादेश की टीम को $30,000 दिए गए। इसी तरह अगर हम एम्पायर्स की सैलरी पे बात करें तो एम्पायर्स भी तकरीबन $35,000 से लेकर $45,000 प्लस बोनस उनको दिया जाता है। और इस साल बताया जा रहा है कि जीतने वाली टीम को $4 लाख और हारने वाली टीम को $2 लाख दिए जाएंगे। और इसके अलावा भी आईसीसी के बेतहाशा एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि लाखों डॉलर लगाने के बाद आखिर आईसीसी को क्या मिलता है। होस्टिंग कंट्री जो ये मेगा इवेंट होस्ट कर रही होती है उसको क्या फायदा होता है, और जो टीम फाइनल जीत जाए तो उसको क्या प्रॉफिट होता है। आज हम इन्हीं सवालों की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। The difference between making history and being history. एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में होगा One day. बिजनेस मॉडल जानने से पहले हम एशिया कप की हिस्ट्री पे थोड़ी सी नजर दौड़ा लेते हैं। एशिया कप 1984 को शुरू हुआ था, जिसका मकसद ये था कि एशियन कंट्रीज के दरमियान अच्छे ताल्लुकात बन जाएं। ये 2 साल बाद खेला जाना होता है और इसके 2 फॉर्मेट्स होते हैं, यानी कि T20 और ODI। अगर तो अगला वर्ल्ड कप T20 का है तो एशिया कप T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। अगर तो अपकमिंग वर्ल्ड कप ODI फॉर्मेट में है तो एशिया कप ODI फॉर्मेट में खेला जाना होता है। जैसा कि इस बार अपकमिंग वर्ल्ड कप जो है तो ODI फॉर्मेट में है, तो इसीलिए एशिया कप भी ODI फॉर्मेट में खेला जाना है। अब हम वापस आ जाते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ एशिया कप पर। हमें ये जानना होगा कि जो कंट्री इस मेगा इवेंट को होस्ट कर रही होती है वो इस इवेंट से किस तरह पैसा कमाती है। देखिए, जब एक मेगा इवेंट एक कंट्री में हो रहा होता है तो इससे दुनिया को लगता है कि उस कंट्री में स्टेबिलिटी है, वो कंट्री स्टेबल है, जिसकी वजह से फॉरेन टूरिस्ट उस मुल्क का रुख करते हैं और इसके बाद ज्यादा चांसेस होते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उस मुल्क में आए। इसके साथ साथ उस मेगा इवेंट को कवर करने के लिए मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाता है, जैसे कि रोड्स तामीर किए जाते हैं, नए स्टेडियम बनाए जाते हैं या पुराने स्टेडियम्स को मुरम्मत किया जाता है। इसके अलावा बेतहाशा चीजें होती हैं जो कि उस मुल्क को करनी पड़ती हैं, जिससे उसके अवाम को फायदा होता है। अब अगर हम बात कर ले आईसीसी की, जो कि लाखों डॉलर लगाने के बाद ये इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, तो उससे इस इवेंट से क्या फायदा होता है। देखिए, जब एशिया कप कोई कंट्री होस्ट कर रहा होता है तो उसने आईसीसी को कुछ मखसूस टैक्स अदा करना होता है। जैसा कि 2006 फीफा वर्ल्ड कप के लिए जर्मनी ने फीफा को $200 मिलियन अदा किए थे, जो कि उस मुल्क के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। और उस $200 मिलियन अदा करने के बाद जर्मनी ने $400 मिलियन यानी उसका डबल कमा लिया था। इसी तरह आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट से भी बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। बहुत मोटा पैसा आईसीसी को ब्रॉडकास्टिंग से भी मिलता है, यानी कि आईसीसी को ये डिसाइड करना होता है कि किस चैनल को हमने मैच दिखाने का राइट्स देने हैं। जैसे कि पाकिस्तान में ए स्पोर्ट्स हो गया या पीटीवी स्पोर्ट्स हो गया। इसी तरह इंडिया में काफी चैनल हैं, जैसा कि स्टार स्पोर्ट्स हो गया। स्टार स्पोर्ट्स ने तो 2015 से लेकर 2023 तक आईसीसी को $1.9 बिलियन अदा किए हैं कि वो हर एक इवेंट आईसीसी का अपने चैनल पर दिखाएगा लोगों को। स्टार स्पोर्ट्स ने जो आईसीसी को पैसा दिया है वो तकरीबन $1.5 खरब रुपए बनता है पाकिस्तानी, और यही चैनल मैच के दौरान आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा के इससे डबल पैसा कमा जाते हैं। इसके अलावा आईसीसी के जो ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, जैसा कि बेजूस, एमआरएफ, ओप्पो, एमिरेट्स वगैरह, ये भी आईसीसी को बहुत मोटा पैसा देते हैं। लेकिन अभी तक इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया गया कि ये लोग कितना पैसा पे करते हैं आईसीसी को। अगर हम पीसीबी की बात करें कि पीसीबी एशिया कप से किस तरह पैसा कमाता है, तो जब आईसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के जरिए पैसा कमा रहा होता है तो उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि टीम के बोर्ड्स को दी जाती है, तो पीसीबी को भी एक फिक्स अमाउंट दी जाती है। इसके अलावा पीसीबी के पास एक ग्लोबल स्पॉन्सर मौजूद है, जैसे कि पेप्सी तकरीबन पिछले 20 सालों से पीसीबी को स्पॉन्सर कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास डोमेस्टिक स्पॉन्सर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि एचबीएल, टक, ब्राइटो और पार्क व्यू सिटी, जो कि अपने ब्रांड को दिखाने के लिए पीसीबी को मोटा पैसा देते हैं। अगर हम खिलाड़ियों की बात करें, जैसे कि मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, जिनको तकरीबन पाकिस्तानी $15 लाख मिलता है, अगर हम पीसीबी की अर्निंग को देखें तो उस लिहाज से ये पैसे बहुत ही ज्यादा कम बनते हैं। मगर इसके अलावा इन प्लेयर्स को बोनस मिलता है, साथ में एडवर्टीजमेंट में काम करने का मौका मिलता है, और इसके अलावा इनको बाहर की लीग्स खेलने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से ये प्लेयर भी
काफी पैसा कमा लेते हैं। एट द एंड एशिया कप खेलने से सबको बहुत ज्यादा फायदा होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।